हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देख लेते हैं क्या चल रहा है मेरे किचन गार्डन में और क्या क्या काम आज मैं करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग बरबट्टी की हार्वेस्टिंग करेंगे, जो कि मैं हर तीसरे दिन कर रही हूँ। और अब तो खा खा करके बोर हो चुके हैं बरबट्टी, और जो मैंने नए प्लांट्स लगाए थे उनमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और देखिए ये डहेलिया का फ्लावर खिल गया है, और ये डहेलिया के पौधे को मैंने ठंड के बाद बस प्रून कर दिया था और कुछ नहीं किया है। और देखिए इसमें नया फ्लावर आ गया है। डहेलिया के फ्लावर्स बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं ये, और बहुत अलग अलग कलर्स में मिलते हैं। और ठंड में तो ये आपके गार्डन की शोभा एकदम से बढ़ा देते हैं। अगर आप इन्हें परचेज करना चाहते हैं ठंड के लिए, तो ये ठंड के समय पर मिलते हैं और काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। अगर आप इन्हें अभी अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं तो आप कटिंग से बहुत आराम से, अभी बारिश के समय में ये तैयार हो जाएंगे। छोटी छोटी कटिंग लेकर के आप इसे लगा दीजिए जहाँ से भी आपको मिल जाती है। मैंने भी ये वाला प्लांट कटिंग से ही ग्रो किया था पिछले साल। और देखिए जब ठंड में इसमें कितने सारे फ्लावर्स लगे थे, उसके बाद मैंने इसकी सूखी टहनियों को बस काट करके अलग कर दिया था और ये दोबारा से ग्रो हो गया है। लेकिन इसमें जो अब की बार ये फूल आया है ये थोड़े छोटे साइज का है, क्योंकि मैंने अलग से कटिंग नहीं लगाई है। अभी मैं इसी प्लांट की कटिंग लेकर के अगर कहीं और ग्रो करती हूँ तो उसमें बड़े साइज का फूल आएगा। कटिंग से अगर आप ग्रो करते हैं तो उसमें साइज फ्लावर का बड़ा होता है, और अगर आप उसी प्लांट को रहने देते हैं साल दर साल, उसी में अगर फूल खिलते रहेंगे तो साइज थोड़ा सा छोटा होता जाता है। तो अभी आप चाहे तो अपने गार्डन में डहेलिया के पौधे ऐड कर सकते हैं, कहीं से भी आपको कटिंग मिल जाए तो आप लगा लीजिए। और ये लॉन्ग बीन्स या बरबट्टी देख लीजिए, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जितनी ज़्यादा तोड़ती जा रही हूँ उतनी ज़्यादा ये और फलती जा रही हैं। और दोनों ही कंटेनर्स में जो मैंने लगाई हुई हैं खूब सारी लगी हुई हैं, और अब तो ये तोड़ने का भी मन नहीं करता है। कल से ये बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हैं, और देखिए अब साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो आज तो मुझे ये तोड़नी ही पड़ेंगी। और जो नए पौधे मैंने देखिए गमले में लगाए थे उनमें भी अब कितनी जल्दी, इस बार बहुत जल्दी इसमें बरबट्टी आने लगी है। मौसम का फ़र्क पड़ता है, गर्मी में जब हम लगाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये बरसात वाले में बहुत जल्दी फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। तो चलिए जल्दी से हार्वेस्ट कर लेते हैं, धूप भी बढ़ती जा रही है अब। और ये छोटी वाली वैरायटी है बरबट्टी की, इसकी एक लंबी वाली भी आती है जो काफ़ी लंबी लंबी लगती हैं, लेकिन ये छोटी वाली है इसलिए इसमें साइज़ थोड़ा छोटा है। और जैसे जैसे प्लांट पुराना होता जाता है तो भी साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। शुरू में जब नई फ्रूटिंग होती है तब साइज़ अच्छा होता है, और फिर धीरे धीरे साइज़ में फ़र्क आता है, थोड़ा छोटा होता जाता है। मैं इस बार कोशिश करूंगी कि जो लंबी वाली बीन्स हैं उसके अगर सीड्स मिल जाएं तो मैं वो वाले लगाऊंगी। अभी तो ये जो छोटी वाली का ही पैकेट है तो उसी से काम चलाना पड़ रहा है। और जो मैंने अभी नए पौधे लगाए हैं वो तो मैंने लगाए भी नहीं थे, अपने आप ही निकल आए थे। क्योंकि जो अभी आप प्लांट्स लगा रहे हैं उनमें कुछ बरबट्टी अपने आप सूख जाती है, वो गिर करके मिट्टी में गिर जाती है, तो वो अपने आप उसके पौधे जब उसका टाइम आता है तो निकल आता है। तो देखिए इतनी अब निकली हैं। और इधर देखिए ये मेरी लौकी पॉलिनेट हो गई है, और जब पॉलिनेट हो जाती है तो फल का साइज़ बड़ा होने लगता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये पॉलिनेट हो गई है। तो पॉलिनेट होने के बाद इसे कवर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए कितनी सारी लौकी के छोटे छोटे फल आए हुए हैं, क्योंकि अगर हम इसे कवर नहीं करेंगे तो फ्रूट फ्लाई कई बार इस पे डंक मार करके फल को सड़ा देती है। और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम लौकी में ही आती है, क्योंकि लौकी का जो फल होता है छोटा वो काफ़ी नाजुक सा होता है, और छोटे फलों पर ही फ्रूट फ्लाई बैठती है और उन्हें अंदर से सड़ा देती है। उसका नेचर होता है, उसे डंक मारती है, अंदर उसके लार्वा चले जाते हैं और फिर अंदर कीड़े पड़ जाते हैं फलों में। तो आप इसे इस तरह से कवर कर सकते हैं। देखिए मैंने इसे ऐसे इस पॉलीथीन बैग से बांध दिया है। आप कोई फैब्रिक का बैग ले सकते हैं या फिर कोई कपड़ा ले सकते हैं। तो अभी तो ये छोटा है, जब थोड़ा सा और बड़ा होगा तो मैं ये बैग हटा दूंगी और मैं किसी कपड़े से इसे ढक दूंगी। अब ये बिल्कुल सेफ रहेगा। तो लौकी में तो मैं ये काम ज़रूर करती हूँ। और देखिए इस तरफ तोरई भी लगी हुई हैं, और मैं तोरई वगैरह में मैं कभी भी नहीं उसे कवर करती हूँ। मेरे गार्डन में तो पता नहीं लौकी में ही ये फ्रूट फ्लाई वाली प्रॉब्लम आती है, तो लौकी में तो मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। जैसे ही फल थोड़ा सा बड़ा होने लगता है उसे मैं कवर कर देती हूँ। तो उसके बाद जब आप लौकी देखेंगे पूरी बड़ी होकर तो बिल्कुल क्लीन बनेगी। और इसके अलावा आज मैं अपने सभी पौधों को गोबर की खाद देने वाली हूँ। कुछ पौधों को तो मैं कल दे चुकी हूँ, और कुछ जो बचे हुए हैं उनमें मैं आज डालूंगी। और देखिए ये गोबर की खाद है, और इसमें मैं थोड़ी सी राख मिला रही हूँ, क्योंकि मैंने मिट्टी बनाते समय नहीं मिलाई थी। और राख भी पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है, इसमें भी पोटेशियम होता है
और ये एक तरह से पेस्टिसाइड का भी काम करती है। मिट्टी में अगर आप थोड़ी सी राख मिलाते हैं तो ये कई तरह के मक्खी मच्छरों को भी आने से रोकती है। तो आप राख अगर आपके पास है, लकड़ी की राख है, जली हुई लकड़ी की राख है, तो आप थोड़ी-थोड़ी मात्रा में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है। तो ये देखिए, अगर बैंगन जैसे पौधे हैं तो इसमें आप हल्की सी साइड में गुड़ाई कर के थोड़ी-थोड़ी आप इस तरह से खाद डाल सकते हैं। और जो बेल वाली सब्जियां हैं उनमें आपको मिट्टी की गुड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि उसकी जड़ें ऊपर-ऊपर होती हैं, फैली हुई होती हैं, तो जड़ों को हर्ट हो सकता है। इसलिए आप बेल वाली सब्जियों में तो आप गुड़ाई मत कीजिए। और जो ये हार्डी प्लांट है बैंगन में, इसमें आप हल्का सा मिट्टी में मिला सकते हैं और बिल्कुल जड़ के पास आपको खाद नहीं देनी है, हल्का सा दूर पर देना है। देखिए, ये लॉन्ग बीन्स के पौधे हैं तो इसमें मैं मिट्टी में गुड़ाई नहीं करूँगी, बस ऐसे ही थोड़ी-थोड़ी डाल दूँगी। और मेरी जो ये बरसात वाली सब्जियां हैं इसमें मैं दूसरी बार खाद डाल रही हूँ। एक बार मैंने मस्टर्ड केक का लिक्विड डाला था और आज मैं ये गोबर की खाद दे रही हूँ। कुछ कमेंट्स मेरे पास आए थे कि आप जो भी केयर करें आप ज़रूर बताएं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। और इसके बाद अब 10-12 दिन बाद एक बार फिर मैं मस्टर्ड केक का लिक्विड डाल दूंगी। अभी सारे पौधों पर फ्लावरिंग शुरू हो गई है, तो इस समय पर खाद देना बहुत ज़रूरी है। तो बस इसी तरह के छोटे छोटे काम डेली चलते रहते हैं। और देखिए, वेजिटेबल गार्डनिंग में आपको लगातार पौधों की केयर करनी पड़ती है, आप उन्हें लगा करके छोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए वेजिटेबल गार्डनिंग थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत और केयर मांगता है, तभी आप अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो मैं तो जो कर रही हूँ वो सब कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी हम अपने कामों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो मोटिवेशन भी मिलता है देख करके। और देखिए, ये कद्दू का मेल फ्लावर, ये दूसरा फ्लावर है, लेकिन फीमेल फ्लावर्स अभी तक नहीं आए हैं। तो बस इसी तरह से आप भी अपने गार्डन की केयर करते रहिए और बाकी मैं जो करूँगी वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। कोई डाउट्स हो आपको या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितना पॉसिबल होगा मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।